देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। गत 14 अक्टूबर को भाजपा द्वारा नारायणगढ़ में कृषि संबंधी कानूनों के समर्थन में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में एक बुजुर्ग भरत सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसी मामले में कई किसानों पर धारा 302 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने 29 अक्टूबर को अंबाला के मोहड़ा मंडी में एक महापंचायत करने का फैसला किया है। किसानों द्वारा रखी महापंचायत को लेकर आज किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में आईजी अंबाला वाई पूरन कुमार से मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी अंबाला राजेश कालिया ने बताया कि आज पुलिस अधिकारियों और किसान यूनियन के बीच महापंचायत को लेकर बातचीत हुई। पुलिस अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन को भरोसा दिलाया है कि बुजुर्ग भरत सिंह की मौत के मामले में जांच जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं होती, किसी भी आरोपित किसान की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि किसान यूनियन ने बीकेयू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी जी, आज आईजी साहब के साथ मुलाकात है, मीटिंग हुई थी। इनका सारा ग्रुप आज यहाँ पे आया हुआ है और जो मीटिंग हुई है, क्योंकि इनकी एक कॉल है 29 अक्टूबर की, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो एक महापंचायत कर रहे हैं, और वो महापंचायत करने का इनका पर्पज़ ये था, जो पीछे कुछ 15 दिनों पहले जो नारायणगढ़ में इशू हुआ था, उसमें जो एक FIR रजिस्टर हुई है, उसके बारे में इन्होंने महापंचायत करनी थी। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी प्रकार कोई दुर्घटना ना हो, पीस और शांति बनी रहे ज़िले में, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे बुलाया था। आई साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें गुरनाम सिंह चडूनी जी अध्यक्ष जो हैं और उनके बाकी जो नेतागण हैं, लोकल नेता हैं और पुलिस अधिकारी हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें हमने जो एक SIT भी बनाई थी, जो नारायणगढ़ वाली FIR में, उसमें SIT के जो इंचार्ज हैं, जो DSP राम कुमार हैं, वो हैं। तो अब सब चीज़ को देखते हुए एक बातचीत करी गई है। बातचीत ये करी गई है कि आप जो ये महापंचायत कर रहे हैं, इसका आपका पर्पज़ क्या है। हमने उनसे पूछा कि ये महापंचायत किस लिए कर रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है। तो उन्होंने यही बताया, उसका महापंचायत का पर्पज़ बताया। हमारा मुद्दा ये था कि अब ये महापंचायत अगर आप किसी वजह से कर रहे हैं, तो हम आपको ये बताएं कि महापंचायत करने का आपका विषय जो है ठीक नहीं है, आप ये ना करें, क्योंकि जिस कारण से आप कर रहे हैं वो कारण जो है FIR ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोई मामला अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें बहुत सारे तथ्य देखने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं। आपको ये पता होगा, इस जो FIR में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो EMR रिपोर्ट है, उसके बेस पे विसरा कहीं जाता है, कोई FSL में जाता है, कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ से रिपोर्ट आने में समय लगता है। BKU अध्यक्ष, उनका मुद्दा ये था, ये बताया जाए कि पुलिस को कितना समय चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हमने उनको यही ब्रीफ किया, हमारी सहमति इसी बात पे बनी है कि कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो FIR है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो करने का तरीका होता है, उसको हम समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, जो उसके अंदर तथ्य आते हैं, तथ्य के आने के आधार पर जो आगे कार्रवाई चलती है, उसमें 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 40 दिन भी लग सकते हैं। तो इस बात पे हमारी सहमति बनी है। इन्होंने ये कहा है कि हम इस बात को मान के चलते हैं। तो इन्होंने एक महीने से ऊपर का इन्होंने हमारे को एक सहमति बनी है कि हम उसको कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द निपटाने की। इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आते हैं, इनकी फेवर में है या पुलिस की फेवर में है, या तथ्य जो फाइल क्या बोलती है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके बाद जो आगे का जो इन्होंने अपना कार्यवाही इन्होंने आगे रखनी है, वो बताएंगे। और पुलिस ने इनको यही आश्वासन दिया है कि अभी आप जो 29 तारीख की महापंचायत आपने निर्धारित की है, थोड़ा आवाज़ नहीं आई। हाँ, यस सर जी। सहमति और पुलिस आश्वासन और इनसे बातचीत का अब हल ये निकला है कि 29 तारीख की जो महापंचायत है, इसको ये आगे पोस्टपोन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार चलती है, उसमें बेस्ड आगे की बातचीत रहेगी। तब तक जैसे खड़े चडूनी जी साथ में खड़े हैं, तो इस पर गिरफ्तारी वैसे भी हम ये बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है। इन्वेस्टिगेशन में वी हैव टू फाइंड आउट, हमें देखना पड़ेगा क्या फैक्ट्स हैं, सच्चाई क्या है, कौन वीडियो, किसका वीडियो बना है,
कौन उसके अंदर शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब यही है, गिरफ्तारी 15 दिन ऑलरेडी इस FIR को हो चुके हैं, SIT अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गिरफ्तारी तब होगी जब कोई फैक्ट सामने आएगा। उस फैक्ट को सामने आने के लिए बहुत बड़ी हमारी एक रिक्वायरमेंट है, विसरा रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो हार्ट जो हमने भेजा है वहाँ पे, उसकी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पे बहुत कुछ बेस्ड है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में उसको प्रभावित करती हैं। तो जब तक वो नहीं आता तब तक कार्रवाई रूटीन में वैसे ही चलेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आज IG वाई पूरण कुमार जी के बुलावे पर हम उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि DSP राम कुमार की अध्यक्षता में चल रही SIT की जांच जल्द से जल्द निपटा दी जाएगी और जांच खत्म होने तक आरोपित किसानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच पूरी करने के लिए कुछ समय मांगा गया था, जिसके कारण हमने अपनी महापंचायत 1 महीने के लिए स्थगित कर दी है। अगर पुलिस 1 महीने में ईमानदारी के साथ जांच पूरी नहीं करती तो सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद 10 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत या आंदोलन करेंगे। देखिए, IG साहब ने आज हमारी मीटिंग बुलाई थी कि जो मैटर है 302 वाला जो नारायणगढ़ में मुकदमा हमारे किसानों के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, जबकि उसको अटैक आया था, तो उस बारे मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हमने उसका 29 तारीख की महापंचायत मौड़ा अनाज मंडी में रखी हुई थी। तो उसके लिए प्रशासन ने बुलाया था और आज प्रशासन ने अपनी बात ये रखी है कि 29 तारीख तक हम जांच कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी विसरा रिपोर्ट गई हुई है और उसकी हार्ट रिपोर्ट गई हुई है। वो दोनों आने से पहले जो है किसी नतीजे पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमें आप टाइम दे दो, और टाइम देने के बाद आप अगर हम उसको जल्दी ना निपटाए तो जो मर्जी आप करें। तो उसके लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। हमने उनको पूछा था कि आप बताइए कितना टाइम इसके लिए चाहिए। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि थोड़ा काम का भी टाइम है, थोड़ा सा और फालतू टाइम उनको दिया है। और 10 तारीख को हमने 10 दिसंबर को तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया है अपना प्रोग्राम, और 10 दिसंबर को दोबारा से महापंचायत होगी मौड़ा अनाज मंडी के अंदर। अगर ये मुकदमा रद्द हो जाता है तो फिर तो पंचायत भी रद्द होगी, और अगर इस मुकदमे में कोई कार्रवाई ये करते हैं तो 10 तारीख को मौड़ा अनाज मंडी में महापंचायत होगी, या लटका के रखते हैं तब भी होगी। और अगर कुछ भी इसमें होता है तो 10 दिसंबर से हमारा अगला आंदोलन वहीं से शुरू हो जाएगा।